यहाँ से दिल्ली का सफर बहुत संघर्षपूर्ण सफर रहा। यहाँ से मैं 3 जोड़ी कपड़े 800 रुपये और एक चप्पल पहनकर दिल्ली गया था। इसके बाद जीवन जो वहाँ शुरू हुआ, कहीं न कहीं एक नौकरी से शुरू किया हमने अपने जीवन को, और नौकरी से शुरू करते हुए कुछ अपना व्यवसाय भी किया। उस व्यवसाय में नफा नुकसान चला, कभी आसमान तक पहुंचे, कभी नीचे भी गिरे। इन सब चीज़ों से मैंने जो सीखा वो ये सीखा कि कहीं न कहीं कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें। जब सोच समझ कर कुछ कार्य को करेंगे तो कहीं आपको नुकसान नहीं होगा। कुछ कार्य ऐसे ही मुझसे हुए जिसका मुझे नॉलेज नहीं था और उस कार्य को हमने किया, उसमें हमने नुकसान खाया। करीब 20 साल पहले मैंने बहुत नुकसान खाने के बाद जब मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया तो मैंने अपने जीवन ईश्वर को सौंप दिया। अपना जीवन ईश्वर को सौंपने के बाद उन्हीं की सेवा, उन्हीं की शरण में रहना, लोगों के हित के लिए मैं जुड़ा और लोगों को हित करते चला गया। तो जो शास्त्र में लिखा गया है, कहा गया है कि जैसे जैसे आपके माध्यम से किसी का भला होता चला जाएगा, आपका भला अपने आप होता चला जाएगा। तो मेरे साथ ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जैसे जैसे मैंने ज्योतिष के काम को अपनाया और उससे लोगों को हित पहुंचाना शुरू किया, वैसे वैसे ईश्वर ने मुझे उठाते हुए चले गए। और आज मैं महसूस करता हूं ईश्वर ने वो सब कुछ दिया है मुझे जो इंसान के पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मुझे यहां तक पहुंचने में जो बहुत बड़ा योगदान है, वो योगदान है लोगों का स्नेह मिला और संबंधों का स्नेह मिला। आज तक मैंने किसी भी संबंध को, चाहे उस संबंध से नुकसान हुआ हो, तकलीफ पहुंचा हो, लेकिन मैंने कभी किसी नुकसान, कभी किसी तकलीफ में उस संबंध को दूर नहीं होने दिया। लोग मुझसे जुड़ते चले गए। आज मेरे साथ 50 से 60 हजार लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। तो यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो लोगों का रहा है, अपने परिवारों का या अपने सगे संबंधियों का। यहां मेरे जो परिचित थे, क्योंकि यही संबंध की वजह से लोगों ने मुझे आज यहां आचार्य श्री गुरु जी का दर्जा दे करके लोगों ने मुझे गूगल तक पहुंचा दिया। इससे बस और गर्व की बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। जब आपको गूगल तक पहुंचा दिया, फिर भी आप पैतृक आवास के लोगों को नहीं भूले और यहाँ पर आकर के हमेशा हर साल यहाँ पे सेवा करते हैं। ठंड के मौसम में कंबल का वितरण करते हैं और भी कई इधर के लोगों को परेशानियां होती हैं, इलाज के लिए दिल्ली आपको फ़ोन करते हैं तो आप उनकी इलाज भी करा देते हैं। सब कुछ इतनी सेवा करते हैं, लोग से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आपको तो इतनी सारी नेम फेम सब कुछ हो गया, फिर भी आप जमीन से जुड़ करके काम करते हैं। बहुत से लोग तो उठ जाते हैं, इसमें क्या राज है? इसमें राज ये है कि जिस ज्योतिषाचार्य का मैं काम करता हूं और जिस शास्त्र को मैं पढ़ता हूं, उस शास्त्रों में जो लिखत है, अब मैं जो कर रहा हूं इस जन्म के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं जो ये सब कर रहा हूं अगले जन्म के लिए कर रहा हूं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं इसी कर्म के विधान से हमारा दूसरा जन्म निर्धारित होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे कार्य करके हमारा जन्म कम से कम अगले जन्म जो हो वो ऐसे घर में हो, ऐसे परिवार में हो कि यही सब किया हुआ कार्य मेरा वहां तक पहुंचाए मुझे। तो इस जन्म के लिए तो नहीं हम कह सकते, लेकिन अगला जन्म के लिए हम चाहते हैं कि बहुत सी चीजें हमारे साथ जुड़ के मेरे साथ जाए, मेरे अपने परिवारों का आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मेरे साथ जाए। यही जोड़ना चाहता हूं मैं जी। लेकिन कुछ लोग मतलब मानव का जो देख रहे हैं कि व्यवहार रहता है कि अपने भाई भाई से लड़ जाते हैं संपत्ति के लिए, भूल जाते हैं हर चीज को। धर्म के प्रति तो रुझान रहता है, सब कुछ जाते हैं वहाँ, सीखते हैं, सुनते हैं गुरु जी का, लेकिन भूल करके फिर भी भाई से संबंध खराब कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि आगे क्या करना है। पिछली वाणी में आप बता रहे थे कि आपका भी हिसाब लेने वाला आगे बैठा है, उसका भी कैमरा लगा है, लेकिन यहाँ सब कुछ लोग भुला करके इस तरह की बुराई पैदा करते हैं। इनको कैसे कहेंगे आप? देखिए, ये जो आजकल हो रहा है ये हमारी और आपकी गलती नहीं है, कहीं न कहीं इस घोर कलयुग का प्रकोप है। और घोर कलयुग का जो प्रकोप है अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो बहुत कुछ ऐसा भी होना है जो शायद हम और आप नहीं देखना चाहेंगे। यही चाहेंगे उससे पहले कि ईश्वर हमें उठा लो, जो कुछ आगे घटित होना है। लेकिन इस कलयुग के प्रकोप के समय में भी सिर्फ सुरक्षित वही आदमी रहेगा जो धर्म, संस्कृति, समाज और अपने परिवार से जुड़ा हुआ रहेगा। बाकी बहुत कुछ खत्म होना है। 50 साल 60 साल बाद, 50-60 साल बाद से जो लोगों की जो
मतलब जो जनसंख्या है वो कम होनी शुरू होगी। 4,500 साल बाद 4,500 साल बाद गंगा उल्टी बहनी है, धरती से कोई चीज उपजेगा नहीं। आदमी की उम्र मात्र 15 साल रह जानी है, हाइट मात्र 15 इंच रह जानी है, 20 इंच रह जानी है, 25 इंच रह जानी है, 30 इंच रह जानी है। मान के चलिए कि 2, 2.5, 3 फीट में आदमी की हाइट सिमट जानी है। उसका वजह सिर्फ ये होगा क्योंकि आजकल का जो खान पान है वो एक दिन हमें उस स्टेज पे पहुंचा देगा, क्योंकि ना तो हमारे शरीर में कुछ जान रहेगा, ना हमारी हाइट रहेगी, ना हमारा कोई उम्र रहेगा। तो ये सब चीजें कलयुग में लिखत है, और जो लिखत है वो कहीं गलत नहीं है। कोई भी ऐसा प्रमाण आज तक नहीं हुआ है जो लिखत है वो कहीं वो फेल हुआ हो, तो ये निश्चित है। दूसरी चीज क्या है, कलयुग के प्रकोप में आने वाले समय में छोटी सी स्वार्थ में हर आदमी डूब जाएगा और हर एक परिवार को अपने आप में सीमित होकर रह जाना है, कोई किसी का नहीं करेगा। लेकिन इस स्थिति में भी वही लोग सुरक्षित रह पाएंगे जो सबको लेके चलेंगे, घर परिवार धर्म संस्कृति समाज के साथ चलेंगे। तो हमें ये चाहिए, इस नीति को हमें अपनाने की जरूरत है कि इस कलयुग के प्रकोप में भी अगर हमें बचना है तो हमें समाज से, धर्म संस्कृति समाज से जुड़ के चलना है। एक बात और ध्यान रखें मेरी बात का, जो हम यहां सुबह से शाम तक कमा रहे हैं वो यहीं सिमट जाना है। आज आप जिस घर में आपका जन्म हुआ है, आप करोड़ों अरबों की संपत्ति जोड़ के बना के चले जाइए, और कल अगर जन्म आपके उसी घर के बराबर वाले घर में अगर जन्म होता है आपका, तो जो इस जन्म में आप बनाए उस जन्म में किसी और घर में पैदा होने के बाद उस घर से कोई वास्ता नहीं है आपका, वो पराया है आपके लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा करके जाए कि कम से कम यहां से लेकर जाए और अपने आप को बदलें, क्योंकि हमें बदलने की जरूरत है। आप किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदल करके आप दूसरे को दिखा करके वो अपने आप बदलने पे मजबूर होगा। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि कहीं न कहीं आदमी को अपने विचार, अपने स्वभाव और अपने रहन सहन को जब आप बदलेंगे तो उसका असर आपके घर पे पड़ेगा, घर के बच्चों पे पड़ेगा, यही असर धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगा। तो इसे थोड़ा सा कहीं न कहीं समाज के लिए, धर्म संस्कृति के लिए कम से कम इस कार्य को करें और गलत कुछ नहीं करें। क्योंकि आप जो गलत कर रहे हैं, अगर कोई नहीं देख रहा है, ये मत सोचिए कोई नहीं देख रहा है। एक ऊपर का कैमरा 24 आवर पूरे ब्रह्मांड में समझ लीजिए कि रचा हुआ है, वो सब जगह वहां चल रहा है। तो ये कुछ जो भी करें सोच समझ के करें इस कार्य को। आप जी, आपके काज से तो इधर क्षेत्रवासी काफी प्रभावित है, हम लोग भी प्रभावित हैं, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं कि हर ठंड में या जरूरत पड़ती है तो लोगों को काम दे देते हैं। लेकिन एक बात यहाँ से निकल करके आ रही है कि लोग अब तक कंबल ही लेने वाले क्यों बन रहे हैं, देने वाले क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या कमी यहाँ पर आ रही है सामने? अपनी अपनी सोच है लोगों की, क्योंकि शिक्षा भी तो दिख रही है। शिक्षा बहुत बड़ी कमी है। ये कमी है क्योंकि वजह क्या है ना कि आज के 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले हमारी सोच, हमारी भी नहीं थी सोचिए। लेकिन जब हम कहीं न कहीं अपने आप को बदलकर धर्म संस्कृति समाज से जोड़ा, ईश्वर से जोड़ा, तो जब हम ईश्वर से अपने आप को जोड़ा, हमने अपने आप को, तो मुझे कहीं न कहीं मन में जो भाव होता है, कहीं न कहीं किसी की तकलीफ को देख के एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि नहीं, ये सब गलत है। कहीं न कहीं अपने मन को ठेस पहुंचता है। अगर कुछ गलत होते हुए देखो या जीव जंतु को करते हुए देखो तो बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए अपने आप को हमने बदला, इस विचार को बदला। तो इन सब चीजों को मैं बहुत महत्व समझता हूं कि नहीं, अगर ईश्वर ने मुझे अपनों के लायक बनाया है तो हमारी कुछ चीजें अपनों तक पहुंचनी चाहिए। जी, ये आप यहाँ से जब निकले तो कहाँ से आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई किए? हमने जो है भृगु शास्त्र से, जोधपुर में थे भोजराज द्विवेदी जी, वहां से हमने अध्ययन किया। भोजराज द्विवेदी जी से हमने काफी चीज सीखी, लेकिन उनसे सीखने के बाद जो हमें मेन जो सीख मिला और जो हमें असली जो ज्ञान मिला वो कहीं न कहीं माँ की सेवा से, ईश्वर की सेवा से हमें कहीं न कहीं बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। तो कहीं न कहीं हम सुबह शाम जो ईश्वर के साथ बैठते हैं, सुबह शाम आरती भोग और उनको समय देते हैं, तो ये हमें कहीं न कहीं वहां से बहुत कुछ जो है पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। यही वजह है कि हमने अपने आप को साँचे में ढाल दिया, अपने आप को बदल दिया और बहुत आनंद महसूस करता हूं मैं। अब जीवन में मैं सिर्फ ये कमाना चाहता हूं
जो यहाँ से लेकर जाना है। जी, बहुत लोग हैं, अब आते हैं थोड़ा सा कि लोग जो दुकान बना करके मतलब खोले हुए दुकान है, एस्ट्रोलॉजी की काम बिगड़ा हुआ है, वो जन्म तिथि देख करके उनका जो है प्रीवियस देख लेते हैं, उसके बाद उनको बेवकूफ़ बना करके कुछ पैसे ले लेते हैं, तो ऐसे लोग को क्या कहिएगा? देखिए, आजकल इस ज्योतिष के कार्य को शास्त्र के साथ लोगों ने खिलवाड़ कर दिया है। सबसे बड़ी चीज, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपसे कि अगर किसी को अच्छी शास्त्र का ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है, अगर ईश्वर से जुड़ा हुआ है आदमी, तो वो पहले अपने आप को कामयाब क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल। उसे न्यूज़पेपर में, अखबार में, टीवी पे क्यों आने की जरूरत है? जिस आदमी को बहुत ज्ञान है अपने जीवन के बारे में, दूसरे के जीवन को संवारने के बारे में, वो आदमी अपना जीवन क्यों नहीं संवारता? पहले एक्चुअली क्या है, वो अपने जीवन नहीं संभाल सकता, किसी और का जीवन नहीं संभाल सकता, वो सिर्फ उनकी दुकानदारी है। और जितने लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंचेगा, आप ये सोच लें कि आज की टाइम में ये सिर्फ ज्योतिष के नाम पे लोगों की दुकानदारी है। आप कहीं मत जाएं, आप चुपचाप ईश्वर से जुड़ें, चाहे जिस धर्म से हो, आप जिस भी धर्म से हो, अपने अपने ईश्वर के साथ जुड़ें, ईश्वर को समय दें, वहीं से आपको पॉजिटिव संकेत, पॉजिटिव वाइब्स निकलेगा, जो आपको अपने आप पॉजिटिव सोच बदलेगा आपको, और वहीं से आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा इन दुकानदारियों के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे तो आप सिर्फ लूटेंगे, पीटेंगे, बर्बाद, और कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि वो आपसे अनाप शनाप पैसे ले लेंगे, आप अनाप शनाप, लेकिन होना कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ होना है, अगर आपको परेशानी से निवारण चाहिए, तो करने वाले वो बैठा है, आप उसके पास क्यों नहीं जाते? उस ईश्वर के पास जाएं, समाधान उसी के पास है। आपका कोई आदमी आपके सिर पे हाथ रख करके आपके जीवन को, आपकी किसी भी समस्या का निवारण कोई नहीं कर सकता। सिर्फ अपने अपनी सब कोई दुकानदारी है, तो इससे बचें। मैं यही चाहूंगा कि आज के इस कल्चर में जितने लोगों ने ज्योतिष का कार्य करके लोगों ने जो है सिर्फ एक व्यवसाय का रूप दिया हुआ है, उससे बचें, ईश्वर से जुड़ें।